अभी तो ये लड़ाई है। अगला पैगाम हम आपको बताना चाह रहे हैं, बाबा साहब के नाम जबरदस्त होगा। हम लाखों की संख्या में खड़े होंगे और आने वाले मार्च के महीने में ये जो 18-19 का हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है समता सेंटर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर कि समता सैनिक दल के द्वारा जो नया संसद भवन बन रहा है उसको लेकर आज एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और उसके पीछे उद्देश्य है कि जो नया पार्लियामेंट बन रहा है वो बाबा साहब के नाम से बनना चाहिए और उसमें परम पूज्य बाबा साहब की विशाल प्रतिमा होनी चाहिए। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश सिंह गौतम जी। जैसे पहला वाला संसद में आप देखते हैं, पूरी दुनिया देखती है, समता सैनिक दल के लाखों लोगों ने, रिपब्लिकन के लाखों लोगों ने 1966 में जो बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करवाई थी, 6 लाख लोग जेल में गए थे। ठीक उसी तरीका से जो नया संसद भवन बन रहा है उसमें भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विशाल प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। ये हमारी मांग है महामहिम राष्ट्रपति जी से और प्रधानमंत्री जी से, और जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनसे, राज्यसभा के स्पीकर से, जो अपने उपराष्ट्रपति महोदय हैं, भारत के तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, आज हमने सबको मेमोरेंडम दिलवाया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, और हमारे दल के तमाम अधिकारियों ने वहां जा कर के मेमोरेंडम दिया है इन्हीं मांगों के लिए कि नया संसद जो बन रहा है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए। लेकिन उमेश गौतम जी, एक बात और जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में बहुत सारी ऐसी विभूतियां जन्मी है जिनके फॉलोअर बहुत ज्यादा संख्या में, तो क्या लगता है कि सिर्फ खाली बाबा साहब की मूर्ति लगेगी या अन्य लोग भी तो इस तरह से प्रदर्शन करेंगे आप लोगों की तरह? नहीं, जहाँ तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए हम जो नए संसद की बात कर रहे हैं, हमारी ये मांग इसलिए है कि नया जो संसद भवन बन रहा है उसमें बाबा साहब का प्रतीक के रूप में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कारण क्या है उसके पीछे, कारण क्या है? क्योंकि भारत का जो संविधान है जिससे संसद चलता है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसके निर्माता हैं कानून के। इसलिए एक तरफ आप जो पार्लियामेंट में बाबा साहब की मूर्ति लगवाने की बात करें, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि तथाकथित लोग बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ रहे हैं। जहाँ तक बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं पूरा मनोवाद पूरे भारत में स्थापित है। उस मनोवाद को जो हजारों साल से जुल्म अत्याचार करते आ रहे हैं उसके खिलाफ में समता सैनिक दल और जितने भी अम्बेडकरवादी संगठन है मजबूती से काम कर रहे हैं। वहाँ भी हमारा इस बात के लिए मजबूती से विरोध है कि देश के अंदर में संविधान के द्वारा कानून चलना चाहिए और कानून के बल पर ही तमाम की रक्षा सुरक्षा होना चाहिए। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात हो रही है कि लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जो हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो, लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो अम्बेडकर के अनुयायी वो लगातार इस प्रकरण पर लग रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित ना किया जाए। तो दोनों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोई भी विचारधारा, एक विचारधारा तो कभी नहीं रही, 2 विचारधाराएं दुनिया में रही है। बुद्ध के जमाने में भी आपको पता होगा तथागत बुद्ध के सामने भी मनुवादियों का और बुद्ध का समता का विचार रहा हजारों साल से। जैसे हमारे महापुरुष रहे हैं, चाहे वो महात्मा ज्योतिराव फूले रहे हैं और लोग रहे हैं, तो सदा से 2 विचारधारा रही है, समतावादी और विषमतावादी। तो हम समतावादी विचारधारा के पोषक हैं और भारत के अंदर में दुनिया में कानूनन रूप से जो माना जाता है वो समता में ही व्यवस्था मानी जाती है। और जो विषमतावादी व्यवस्था है वो बेशक हल्ला बोलो किसी भी तरीका से, पर वो दुनिया में मान्य नहीं होती कभी भी। लेकिन क्या लगता है कि मुट्ठी भर लोग जंतर मंतर पर इकट्ठे होते हैं समता सैनिक दल के और जो सरकार से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से ज्ञापन देकर मांग करते हैं कि संसद का नाम बाबा साहब के नाम पर कर दिया, क्या मुट्ठी भर लोग करवा पाएंगे इस काम को? नहीं, ये आपको इससे पहले 24 राज्यों के हमारे प्रदेश अध्यक्षों ने लिख करके भेजा हुआ है, पहले से ही अपने अपने स्टेटों से पहले भिजवाया है। ये हमने सेंटर में, हम लोग बैठ रहे हैं यहाँ पे, दल के लोग हैं यहाँ, तो हमने प्रधानमंत्री वगैरह इनको हमने भेजने का काम किया है। ये कार्य कई स्तर से हुआ है। तो आप लोगों ने जो तमाम सामाजिक संगठन के जो नेतृत्व करता है उनको आमंत्रित नहीं किया आज किस करें? प्रकाश जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो बहुजन सुरक्षा संघ के अध्यक्ष हैं, और जो हमारे SC/ST ऑर्गेनाइजेशन है, VK जाटव साहब ये रहे अभी, और भी तमाम बड़े बड़े संगठन है, चाहे हम चंद्रशेखर की बात करें या उदित राज हैं सांसद हैं, या और भी कई सांसद हैं जो कि सामाजिक तौर पर बात रखते हैं। हमने, चूंकि हम सामाजिक संगठन के संचालक हैं, हमने सामाजिक संगठनों को आमंत्रित किया है जिनको कर सकते थे हम। कुछ आए हैं, कुछ नहीं आए हैं। आगे हमारा जो 18-19 का अधिवेशन है दिल्ली अम्बेडकर भवन पर, उस पर हम ये तय करने जा रहे हैं
कि पूरे भारत के संगठनों को बुलाएंगे और इस मुद्दे पर खड़ा करेंगे मजबूती से 14 अप्रैल से पहले। जी, तो क्या लगता है इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार कहीं ना कहीं आप लोगों की बात सुनेगी? हमारा प्रयास यह सुनना चाहिए और इस बाबा साहब के नाम को अगर संसद से जोड़ते हैं तो इसमें भारत की सरकार की गरिमा बनती है। जी, तो देखिए यहाँ पर उमेश सिंह गौतम जी से जुड़े और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आज जिस तरह से समता सैनिक दल ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है तो इसको किस तरह से देखते हैं, क्या ये सफलता की तरफ बढ़ेगा? सर क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल सफलता की तरफ कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आदमी को विश्वास रखना चाहिए, आज नहीं तो कल सफलता जरूर है। मैं एक राही हूँ, मंजिल पर पहुँच जाऊँगा, मंजिल मिले ना मिले लेकिन अच्छा मुसाफिर जरूर बन जाऊँगा। लेकिन सर लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं किसी भी आंदोलन को मजबूती देने के लिए जो जनबल होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, लेकिन आज देखा है कि यहाँ पर जनबल नहीं था, ऐसा क्यों? देखिए अब ये तो जो है ना, असल में हुआ क्या है कि दिल्ली एनसीआर में लोग के पेट भर चुके हैं, अब वो घर से निकलना नहीं चाहते। अरे जिस तरह से हम लोग मेहनत करें, बताइए हमारी मेहनत में क्या कमी छो रही है? हम आप भी देखते हो दिन रात मीडिया वाले, हम सब जगह भागते हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। अब ये जो ना निकलने वाले, देखो जबरदस्ती तो किसी नहीं कहा जा सकता, तो हम तो यही है, कोशिश हमारी जारी है, आज नहीं तो कल सब लोगों को जागना पड़ेगा और एक दिन हम उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। जिस तरह से अभी हमने देखा जो परम पूज्य बाबा साहब की बहुत विशालकाय प्रतिमा लगी है जो कि अंबेडकर स्मारक है, वहाँ पर अभी जिस तरह से शिवरात्रि का व्रत था तो वहाँ पर सरकार की तरफ से एक ऐसा प्रोपेगेंडा हमने देखा कि वहाँ पर जो शिवलिंग है उसको स्थापित करने का काम किया गया और एलईडी पे पूरा प्रोग्राम का चलाया गया। तो क्या लगता है कि ये बाबा साहब के जो विचार है उनके साथ में धोखा नहीं है? हाँ बिल्कुल जबरदस्त धोखा करा इनका। क्या ये तो बाबा साहब को 10वां अवतार बनाते, गौतम बुद्ध को 10वां अवतार बनाते, इनसे मुझे 10वां अवतार कब थे बाबा ये तथा गौतम बुद्ध? ये तो प्रोपेगेंडा चलाएंगे जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा। ये प्रोपेगेंडा भाई इनका चलता रहेगा जब तक हम एक और जागरूक नहीं होंगे। इसलिए हमें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और संगठित होना बहुत ज़रूरी है। रही धन बल की बात, इस मामले में मैं कह सकता हूँ हमारे लोगों के पास धन की तो कमी है, क्योंकि हमारा मेहनत मजदूर समाज रहा, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा इसमें तो टाइम तो लगेगा, लेकिन एक दिन जीत जरूर हमारी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, एक तरफ लगातार जिस तरह से जो हिंदू संगठन है वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ समता सैनिक दल बाबा साहब का जो स्टैचू है, बाबा साहब के जो विचार है उनको पार्लियामेंट में स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो क्या देखते हैं, एक तरफ हिंदू राष्ट्र और एक तरफ ये? नहीं, देखो मेरा नाम डॉक्टर जसपाल सिंह गौतम है और मैं समता सैनिक दल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। देखो ये तो जो ना इन लोगों की सोची समझी रणनीति के तहत जो ना ये प्रोपगंडा चला रहे हैं, मगर ये हिंदू राष्ट्र इसको कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें जो ना इनको करोड़ों जो ना हत्याएं करनी पड़ेंगी, तो हिंदू राष्ट्र ये कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, तो ये इसको हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते। और समता सैनिक दल ये कोशिश कर रहा है पूरी कि अपने समाज को जागरूक करे, और हमारा समाज जितना जागरूक होता जा रहा है इनके अंदर उतनी जो ना एक वो दहशत पैदा हो रही है कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में। मगर इनका हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। जब हिंदू धर्म इनका कब खतरे में होता कि जब इलेक्शन का टाइम होता या इनको राजनीति कोई चलनी होती, तो तब ये हमारे ही समाज को उसको आगे कर देते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, और हमारे लोग उसमें गुमराह हो जाते हैं। तो हम तो हिंदू ना पहले थे, ना हम हिंदू में हमारी गिनती पहले थी नहीं, ना अब हिंदू है। हम तो बाबा साहब के मानने वाले हैं, तथागत बुद्ध के जो ना अनुयायी हैं। सर एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे और हिंदू राष्ट्र बन नहीं सकता, इसी तरह से हमने देखा जब अयोध्या का प्रकरण चला था तब भी लोग ये कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बने, लेकिन वो बन गया। देखो बन तो वो इसलिए कि सरकार इनकी है, और हमारे लोग जो ना इतने कुछ हमारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ों की तो बात ही छोड़ दी, जो लोग पढ़े लिखे हैं वही जो ना हमारे रूढ़िवादिता परंपराओं में जो ना लिप्त हैं, वही उन संस्कारों को नहीं छोड़ना चाहते। जो हमको लोगों को जो ना त्योहार हमारा मकसद नहीं है, त्योहार हमारा मतलब है हमारी हार। तो हम लोगों को वे त्योहार, हमारे जो संस्कार, जो हमारी जो रूढ़िवादिता परंपराएं हैं, हम लोगों को वे बदलनी पड़ेंगी। हम लोगों को वे संस्कार छोड़ने पड़ेंगे कि जो हमारे ऊपर थोपे गए हैं इन मनुवाद के तहत, वे थोपे गए हैं संस्कार, उन लोगों को हमें जो है ना छोड़ने पड़ेंगे वे सारे। आरएसएस ने लगातार धरातल पर काम किया, शाखाएं लगाई और उसी का नतीजा देखा कि 2014 से अब तक उनकी फुल बहुमत के साथ में सरकार है। लेकिन समता सैनिक दल इस कड़ी में क्या काम कर रहे हैं? देखो जो आरएसएस ने संज्ञान लगाई है वही ये आरएसएस की जो बाद में बनी है। बाबा साहब ने सन 1924 में समता सैनिक दल को बनाया था, और वो इसीलिए बनाया था क्योंकि हमारे पास जो ना तो धन थी, ना धरती थी, ना हमारे पास उद्योग धंधे थे, तो हमारे पास तो खोने के लिए कुछ ही नहीं था। मगर अब
बाबा साहब ने देखा कि जब मुझे इतना विद्वान होने के बाद मुझे सब कोई सम्मान नहीं मिलता तो मेरे समाज की क्या दयनीय हालत है। नहीं तो सर, मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पूछ रही हूँ कि जिस तरह से वो 2014 से लेकर अब तक स्थापित है, तो जो समता सैनिक दल है वो क्या काम कर रही है ताकि बहुजन समाज के लोग सत्ता पर पहुंचे? तो देखो वो करना पड़ेगा ना। हम लोगों को सत्ता परिवर्तन, तो हम तो कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन करने का कोई लाभ नहीं होना, व्यवस्था पर परिवर्तन करो ना। बस सत्ता परिवर्तन से क्या होगा? व्यवस्था परिवर्तन करो। जो व्यवस्था इन्होंने फैला रखी है, जो इन्होंने प्रोपगंडा फैला रखा, नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात हो, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल वो भी करता था और वो फ्री में सबके वोट बैंक ले गया। नहीं, वो फ्री में तो ले कि उन लोगों ने गुमराह किया हम लोगों को। उन लोगों ने गुमराह किया कि जो एक झाड़ू का चिन्ह लेकर के कि भाई ये हमारा हितैषी है, मगर हमारा हितैषी तो है ही नहीं। वो तो जो ना पैदाइशी जनसंघी कहता है कि मैं तो पैदाइशी जनसंघी, मैं तो आरएसएस का हूँ। नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी को गुमराह कर देगा क्या? बिल्कुल भाई, हमारा समाज तो जो ना भोला भाला है, हमारा समाज तो इसलिए गुमराह होता है कि उसकी भावनाओं में बह जाता है कि जब मोदी जी आंसू निकाल देते थे कि मैं तो गरीबों को मत मारो, मुझे मारो, अगले दिन ही जो ना उसमें एट्रोसिटी जो ना हमारे लोगों पर चालू हो जाती है। लेकिन जो ये आप बता रहे हो बहने का काम, ये साहब काशीराम जी के समय में तो नहीं हुआ। नहीं हुआ बिल्कुल। तो हमारा लोग जो ना, हमारा समाज जो ना बढ़ता जा रहा है ना। कमियां कहाँ है सर? कमियां कमियां देखो, हमारे नेतृत्व में कमियां हैं ना। जो समाज का जो नेतृत्व कर रहे हैं लोग, जो हम जिन लोगों को हम चुन करके जो ना पार्लियामेंट में भेजते हैं, विधानसभाओं में भेजते हैं, वे लोग जो ना कि हमारे जाकर के ये हम नुमाइंदा, हम ये विधायक है, ये एमपी है, ये एमएलए है, ये जाकर के हमारे समाज की आवाज़ वहाँ पार्लियामेंट में उठाएगा, विधानसभा में उठाएगा, मगर वे जाकर के वहाँ मुख दर्शक हो जाते हैं उनके।